Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 7 in class 12 psychology. तो आज हम देखेंगे ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है and some related concepts. So let's get started. तो एक चीज इमेजिन करो मेरे साथ, आप लोग किसी के भी साथ फ्रेंड्स होते हो, स्कूल में किसी क्लब या टीम का पार्ट होते हो, राइट? बट आपने कभी सोचा कि आप टीम का पार्ट या फ्रेंड्स कैसे बने हो? तो देखो, दो चीजें हो रही है जिसकी वजह से आप लोग एक ग्रुप में आए हो, एक यूनिट बने हो। तो वो दो चीजें क्या है, समझो। सबसे पहले आप लोगों के बीच में होता है कॉन्टैक्ट, राइट? आप लोग सेम जगह पे होगे। दूसरी चीज होती है इंटरैक्शन, आप एक दूसरे से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, राइट? ना उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि ग्रुप फॉर्मेशन के क्या प्री कंडीशंस है। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। तो अब ये प्रॉक्सिमिटी क्या है, आप सोच रहे होगे। प्रॉक्सिमिटी होता है क्लोजनेस। तो मैं यहां पे लिखती हूं क्लोजनेस। नाउ closeness is required for group formation. So imagine you are friends with someone who lives in your colony or someone who goes with you to your tuition or coaching, या आप किसी डांस क्लास में जाते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हो। आप जिस किसी के भी साथ दोस्त हो, आप दोस्त इसलिए हो क्योंकि आप सेम जगह पे आप क्लोज हो, क्योंकि आप क्लोज रहते हो। ऐसी कंडीशन बनती है कि जहां पे आप साथ में आते हो, क्लोज होते हो, तो आप इंटरैक्ट करते हो और एक ग्रुप या फ्रेंड्स बन जाते हो, ठीक है? अब दूसरी चीज है हमारे पास सिमिलैरिटी। बिल्कुल, हम लोगों को पसंद आता है अपने जैसे सिमिलर लोगों के साथ, जिनके हमारे जैसे लाइक्स हो या डिसलाइक्स हो, उनसे बात करना, है कि नहीं? आप अपने कोई भी फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, आपका बेस्ट फ्रेंड ले लो आप। चलो, बेस्ट फ्रेंड तो आपका वही होगा जो एकदम आपसे मैच करता हो, आपके ओपिनियंस उसके ओपिनियंस हो, आपके लाइक्स बहुत सेम हो, आप दोनों को सेम चीजें डिसलाइक भी होगी, ठीक है? तो देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है, we like people who validate our opinions, who are similar to us. तो इससे ना एक हमें फील होता है कनेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखो, जब ये कनेक्ट फील होता है तो हम अपने आप ग्रुप बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, सबको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है कि सबका इंटरेस्ट सेम है, सब क्रिकेट को प्रेज कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि क्रिकेट खेलने से ऐसा होता है, फन होता है, या हमें फ्यूचर में क्रिकेट टीम ज्वाइन करनी है। तो जहां ये कनेक्ट फील होता है और ओपिनियंस वैलिडेट होते हैं, वहां पे भी ग्रुप फॉर्मेशन होता है। देन वी हैव कॉमन मोटिव्स। नाउ कॉमन मोटिव्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है ग्रुप फॉर्मेशन में। देखो, कोई भी लोग है, उन्हें एक कंपटीशन जीतना है, ठीक है? कंपटीशन में रिक्वायरमेंट है कि 4 लोग होने चाहिए इस ग्रुप में। अब ये 4 लोग चाहते हैं कि हमें तो ये कंपटीशन जीतना है, तो इसीलिए 4 लोग साथ में आए, एक ग्रुप फॉर्मेशन हुआ टू विन दैट कंपटीशन। या आप एक फैमिली का एग्जांपल ले लो। एक फैमिली कभी भी डिसइंटीग्रेट या अलग क्यों नहीं होती है? क्योंकि फैमिली एक ऐसा यूनिट है जहां पे हमारा मोटिव सेम हो जाता है। हम चाहते हैं एज पेरेंट्स कि हमारा बच्चा ना बहुत अच्छा करे, बच्चे चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, ठीक है? एक बहुत ही रेसिप्रोकल कॉमन मोटिव होता है फैमिलीज में। ऐसे ही स्कूल्स का एग्जाम्पल ले लो। टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे सारे अच्छे हों पढ़ने में, ठीक है? स्पोर्ट्स टीचर चाहता है कि सारे बच्चे ना मेडल लाए, जो बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है वो और अच्छा करे, ठीक है? और जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा है वो भी ये चाहता है कि मुझे मेडल मिले। तो ग्रुप्स इसीलिए चलते हैं क्योंकि सबके एक कॉमन मोटिव्स या गोल्स होते हैं, गोल अटेनमेंट सेम रहती है। इस चीज को समझो। अब आपने ये तो देख लिया कि ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं, क्या प्री कंडीशंस है, बट देयर आर सम स्टेजेस कि ग्रुप एक्चुअली मटीरियलाइज कैसे होते हैं। तो वो स्टेजेस देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मिंग। तो देखो कितना सिंपल है, ग्रुप फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेज ऐसे याद रख लो, फॉर्मिंग। फॉर्म होगा ना ग्रुप, तो देखो फॉर्मिंग में क्या होता है, लोग पहले सोचते कि अच्छा हमें साथ में आना है, तो एप्रीहेंशन या फियर होता है, क्या हम साथ में वर्कआउट कर पाएंगे, विल वी बी एबल टू टॉलरेट ईच अदर, डू वी लाइक ईच अदर। तो ये फॉर्मिंग होता है कि अच्छा ये हम सब ना प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। दूसरा है हमारे पास स्टॉर्मिंग। तो अब जब मेंबर्स नो ईच अदर, उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि चलो हम एक ग्रुप बनेंगे, तो स्टॉर्मिंग क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि कौन क्या रोल निभाएगा, ठीक है? एक हायरार्की की बात हो जाती है कि अच्छा मैं लीडर बनूंगा, मैं लीडर बनूंगी, ठीक है? हमें ग्रुप में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो जब एक कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेज अराइज होता है, इसी को हम स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब जब स्टॉर्मिंग हो गई तो होती है हमारी नॉर्मिंग। तो देखो
हर ग्रुप का एक नॉर्म होता है, इतना याद रखो। नॉर्म मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्या होता है। नॉर्म होता है एक अनसेड कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल जो सबको फॉलो करना है। जैसे फैमिलीज में रूल है कि सुबह इतने बजे उठेंगे, दिन में इतने बजे खाना खाएंगे, रात को इतने बजे खाना खाएंगे और इतने बजे सो जाएंगे, ठीक है, एंड ये साइकिल चलती है। तो सेम वे जब हमारा फॉर्म हो गया है, स्टॉर्म हो गया, अब नॉर्म डिसाइड होता है कि सी दिस इज हाउ ईच मेंबर विल बिहेव एंड कंडक्ट देमसेल्व्स, देन वी हैव परफॉर्मिंग, ठीक है। अब जब हमारा ग्रुप बन गया है तो आपको इतना पता है हर ग्रुप का एक गोल होता है, कॉमन मोटिव होता है, राइट। तो अब उस मोटिव को रियलाइज करने में या अपना गोल अटेन करने के लिए वो एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं कि चलो अब हमारा एक परफॉर्मेंस है, हम एक बैंड है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग बैंड के ग्रुप में है, अब हम फाइनली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बट फैमिली एक ऐसा ग्रुप है, परफॉर्मेंस चल रहा है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, साथ में। बट अभी मैंने आपको एक बैंड का एग्जांपल दिया, बैंड्स में क्या हो जाएगा, अडजर्निंग। अडजर्निंग का मतलब क्या होता है, बाय बाय, खत्म, ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा। डिसबैंड क्यों होगा, क्योंकि एक कंपटीशन था, उसके लिए बैंड साथ में आए, बच्चे साथ में आए, एक बैंड का ग्रुप बना। बट जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन एनीमोर, उनका बस एक कॉमन गोल था और उसी की वजह से वो लोग साथ में आए थे, तो इसी को अडजर्निंग कहते हैं। अब हमने इतना समझ लिया है, अब ना ये जो ग्रुप है हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया, हमने देखा क्या स्टेजेस है, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रोल्स। तो देखो रोल्स क्या होते हैं, एवरी डे वी प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। रोल्स क्या होती है, रोल्स एक ड्यूटी होती है, राइट, एक सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल। ये पहले से ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि सी यू हैव टू फुलफिल दिस ड्यूटी, ठीक है। जैसे एक मदर का रोल होता है कि अच्छा मुझे अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, एक फादर का रोल होता है मुझे अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, उसके नीड्स को देखना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है। रोल एक्सपेक्टेशंस भी होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं कि रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक मदर एंड फादर की एक ड्यूटी है, ठीक है। अभी जो ड्यूटी है ना, ये उनसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि इफ यू आर अ मदर यू विल फीड योर चाइल्ड, तुम उनसे नरिश करोगी। अगर तुम फादर हो तो तुम्हारी भी वही ड्यूटीज है, तुम अपने काम पे जाओगे, तुम उनकी हेल्प करोगे, बच्चे को नरिश करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, दूसरे है हमारे पास नॉर्म्स। नॉर्म्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर में या फॉर्मेशन में। नॉर्म्स क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट, अनसेड रूल्स दैट से यू हैव टू अबाइड बाय दिस एंड यू डू नॉट हैव टू अबाइड बाय दिस, ठीक है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि ये फॉलो करना है और ये फॉलो नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। एग्जैक्टली। तो एक फैमिली का ग्रुप है, फैमिली से एक्सपेक्टेड क्या है कि एक फैमिली हार्मनी में रहेगी, एक दूसरे का भला करेगी, एक दूसरे को गिव एंड टेक करेगी, ध्यान रखेगी, राइट। वैसे ही स्कूल का एग्जांपल मैं आपको इतनी बार दे चुकी हूँ, टीचर्स का एक रोल है, फिर बच्चे का एक रोल है। टीचर से एक्सपेक्टेड है कि अच्छे से पढ़ाए, बच्चे से एक्सपेक्टेड है कि वो भी अच्छे से वापस पढ़ के अच्छा करे एग्जाम्स में। अब एक और चीज है हमारे पास, वो है स्टेटस। तो देखो स्टेटस क्या होता है, स्टेटस एक सोशल पोजिशन होती है, ठीक है, या रैंक होती है, अरे हायरार्किकल भी होती है। स्टेटस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो हमें बर्थ से मिल जाता है या बिकॉज हम सीनियर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर कास्ट में आप बॉर्न होते हो तो वो आपको स्टेटस मिल जाता है, ओ यू हैव दिस पोजीशन इन सोसाइटी, या आप किसी पर्टिकुलर क्लास में पैदा होते हो तो आपको वो स्टेटस मिल जाता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर, इकोनॉमिकली लोअर क्लास, ठीक है। दूसरी चीज होती है हमारा अचीव्ड स्टेटस। तो अब ये अचीव्ड स्टेटस क्या है आप सोच रहे होगे, तो देखो अचीव स्टेटस वो होता है जो इंसान अपनी कैपेबिलिटीज अपने नॉलेज से गेन करता है। जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, फिर अगर वो कोई ओलंपिक में जीत के आता है तो उसको एक स्टेटस मिल जाता है कि ओ ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। हमेशा याद रखो जो हमारा स्टेटस है ना, ये हमेशा प्ले होता है, ठीक है, ये हम हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं, और जो हमारा रोल है उसे हम प्ले करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अब है हमारे पास कोहेसिवनेस। बिल्कुल हर ग्रुप के स्ट्रक्चर में कोहेसिवनेस होनी चाहिए। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड होना, बिलोंगिंगनेस होना, एक वी फीलिंग कि हम सब एक हैं, ठीक है, वी बिलोंग टुगेदर, वी आर सेम।
तो अब देखो कोहेसिवनेस से क्या होता है, कोहेसिवनेस से ये होता है कि जो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है ना उसमें एंटर होना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो किसी बाहर वाले को ऐसे ही नहीं आने देंगे, और उस ग्रुप को छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट लीव दिस ग्रुप, आई एम लॉयल टू माई ग्रुप, आई हैव फेथ इन माई ग्रुप, ठीक है। अब कोहेसिवनेस से ना एक बहुत ही सिमिलर टॉपिक आ जाता है कि वो समझो क्या है, जब बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस होगी, बहुत ज्यादा वी फीलिंग होगी, इंटीग्रेटेड फीलिंग होगी, तो होता है ग्रुप थिंक। अब ग्रुप थिंक देखो क्या है, ये हमें अर्विंग जैनिस ने दिया है, ठीक है। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जब बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस होगी, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही गलत होगी कि सब लोग यूनैनिमसली, यानी सब लोग एक ही चीज पे अग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे मैंने अगर डिसएग्री किया तो ग्रुप की लॉयल्टी खराब हो जाएगी, मेरी ग्रुप से जो लॉयल्टी है, एक ग्रुप का जो एक स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। एक डिजायर होती है यूनानिमिटी की, जैसा मैंने आपको बताया। और देखो एग्जाम्पल इसका, वियतनाम वॉर। तो आपको पता है कि अमेरिका ने वियतनाम के अगेंस्ट वॉर की थी 1964 में। तो देखो उस वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारा लॉस हुआ था, ठीक है। तो अब एक और चीज समझो ग्रुप थिंक पे और क्या है, इसके फीचर्स देखो एक एक करके, ठीक है। ये तभी होगा जब आप बहुत ही क्लोज निट हो, बहुत ही यूनाइटेड हो, बहुत ही कोहेसिव हो। दूसरा, ये इरैशनल और हार्मफुल आउटकम्स को लीड करता है। बिल्कुल, जैसे कि देखो अमेरिका को कहीं ना कहीं पता था कि हम डेफिसिट्स में जाएंगे, हमें लॉस होगा, बट स्टिल क्योंकि सबका एक ही आइडिया था, ग्रुप थिंक था इतना ज्यादा कि देखो नहीं हमें तो ये करना है, किसी ने फिर अपोज भी नहीं किया उसको ओपनली, सब ने एक ही डिसीजन लिया कि लेट्स गो फॉर दिस। एंड देन सप्रेशन ऑफ डिसेंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अरे आई हैव टू बी लॉयल टुवर्ड्स माय ग्रुप, आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग, वरना मैं ग्रुप का हार्मनी खराब कर रही हूं। एंड फाइनली एक डिस्कनेक्शन हो जाता है रियलिटी से। बिल्कुल, उनको रियलिस्टिकली पता था कि नुकसान होगा, डेफिसिट्स में जाएंगे, येट बिकॉज एवरीवन वाज सो एडमेंट कि नहीं यही करना है, हम सब जो बोल रहे हैं सही है, हम सब यूनाइटेड है, तो इस फीलिंग से बहुत नुकसान होता है। एंड देन फाइनली इसके प्रिवेंशन के स्टेप्स देखो। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को ला सकते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, जहां हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पुट करते हैं कि सब बोल रहे हैं, सब एक चीज सोच रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि सबने सोचा है तो सही ही होगा, कुछ गलती भी हो सकती है। एंड देन कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स, बिल्कुल कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। एंड आउटसाइडर्स को कंसल्ट करना, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम मेजॉरिटी है तो हम जो कह रहे हैं वो सही होगा, बट नहीं, ऐसा नेसेसरीली नहीं हो सकता। मेजॉरिटी भी बहुत ही गलत चीज को सपोर्ट कर सकती है, जैसा कि हमने ग्रुप थिंक में देखा। तो जब हम आउटसाइडर्स के पास जाएंगे वो हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देंगे। एंड देन फाइनली फीडबैक ले सकते हैं हम ओवरऑल हर किसी से कि अच्छा ये जो हमने सोचा, ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं यूनानिमसली, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ठीक है। तो उस पर एक फीडबैक आपको मिल सकता है। तो अब देखो हमने आज की क्लास में क्या सीखा। आज की क्लास में मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके क्या स्टेजेस है, एंड ग्रुप थिंक क्या है। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ग्रुप फॉर्मेशन डैश हैपेंस व्हेन मेंबर्स assert their opinions and conflict occurs, and we have four options. Let's see, is it norming, is it performing, is it storming, or is it none of the above? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। ये जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें पता है सी स्टॉर्मिंग। तो देखो ऐसे देखो, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, कॉन्फ्लिक्ट यानी तूफान, तो ऐसे याद रख लो स्टॉर्मिंग। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, roles involve the socially defined expectation an individual is expected to follow. Is it true or is it false? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है ये ट्रू है, क्योंकि रोल्स का मतलब ही क्या है कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये ड्यूटी प्ले करोगे, ये आपके टास्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये इन चीजों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अंदर से पूछ लेंगे आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रू फॉल्स में एमसीक्यू टाइप बना के, फिलअप बना के, ठीक है। एंड आपको हमेशा ये जो ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.